हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक और नया नोटिफिकेशन लेके। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस यहां पे डिमांड नहीं कर रखा और वैकेंसी भी इन्होंने मेंशन कर रखी है नोटिफिकेशन के अंदर। 200 से ज्यादा 200 पोजीशन पे यहां पे नोटिफिकेशन जारी की है। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका कंपनी रहेगा स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। काम क्या करती है बेसिकली, ये जो गाड़ियां होती है उनके व्हील्स डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके प्रोडक्शन के अंदर ही काम करती है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं शुरुआत में, जो मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। दूसरा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी रहेगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 200 पदों पर ये वैकेंसी इन्होंने निकाली है बिल्कुल यहाँ पे। और इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन होगा वही आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वही आपका रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा, तो इन्होंने दो अलग अलग टाइप के पदों पर वैकेंसी निकाली है। पहला जो पोजीशन रहेगा वो आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी है। दूसरा आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग डीईटी के पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। डीईटी में जो वैकेंसी निकाली है वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो आइए चलते हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ कि कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहां पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूं किसका सैलरी क्या रहता है। तो मैंने गूगल पे ही सर्च कर लिया डायरेक्टली सैलरी क्या रहेगा, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड डीटी सैलरी क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे मेरे को बता रखा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सैलरी रहेगा। तो ये जो सैलरी आपको देखने को मिलता है वो आपका रहेगा 2.8 LPA। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का जो सैलरी होता है वो 2.8 LPA आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम सैलरी ये रहने वाला है, ये अकॉर्डिंग टू गूगल, मैंने गूगल पे ही सर्च किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब में इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली ये लिंक्डइन पे ही वैकेंसी डाली है, तो अगर आपने लिंक्डइन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके लिंक्डइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे ही कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपने को प्रोफाइल डिजाइन करना है ताकि वो दिखने में अच्छी लगे। इस पे अलग से पर्टिकुलर वीडियो ला दूंगा। अब यहाँ पे ये इनका ऑफिशियली पेज है लिंक्डइन पे, तो फॉलो भी कर लेना इनको, और आप हमको भी लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन डाला गया है 4 घंटे पहले। अब ये इनका ऑफिशियली पेज है, SSWL हायरिंग, यहाँ पे ये हायरिंग कर रहा है डिफरेंट पोजीशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर हायरिंग ITI अप्रेंटिस, जिसको आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस भी बोल सकते हैं बेसिकली, और यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग DET का पोजीशन है। और इसके अंदर आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर जो प्लांट लोकेशन है, जॉब लोकेशन है, वो आपका पंजाब का रहेगा, और यहाँ पे दापर का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन किए हैं, उसको देख लेते हैं। एक्सपीरियंस के अंदर किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला है ITI या डिप्लोमा मैकेनिकल में किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 200 से ज्यादा है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। उसके अलावा यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहे तो यहाँ पे इनके नाम दे रखे हैं, रोहित से और भारती से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं तो इन्होंने बोल रखा है कि एक QR कोड हमने प्रोवाइड करवा रखा है इधर ही, ये आप देख सकते हैं। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और डायरेक्टली यहाँ पे आप लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद उसको अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी स्कैन कर रखा है, आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन होगा और यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन कर रखा है वैकेंसी आर ओनली फॉर फ्रेशर।
तो भाई ये वैकेंसी ओनली फ्रेशर के लिए है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे रहने वाला है, आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब जहां पे भी स्टार दे रखा है वो इंडिकेट करता है मैंडेटरी ऑप्शन को, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले तो आपका नाम आता है, तो आपका नाम आएगा, आपके मोबाइल नंबर आएंगे, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालनी है, क्योंकि अगर असेसमेंट होगा तो कंपनी आपसे कांटेक्ट कैसे करेगी, असेसमेंट का लिंक आपको उस ईमेल आईडी पे आएगा जो यहाँ पे आप डालोगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आईटीआई डिप्लोमा 2 ही अलाउ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। उसके बाद करंट लोकेशन आप डाल सकते हैं, जो भी लोकेशन पे आप हैं। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि कितना एक्सपीरियंस आपको है, ठीक है। और यहाँ पे भी बोल रखा है इफ फ्रेशर राइट एनए, तो यहाँ पे ऊपर लिखना ये भूल गए यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखेंगे तभी तो, क्योंकि ये वैकेंसी तो फ्रेशर के लिए, वो टॉप पे मेंशन कर रखा है कि ओनली फॉर फ्रेशर, तो फिर एक्सपीरियंस के बारे में भी बोल रखा है। तो आपको यहाँ पे एनए फिल करना है, इतना आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। और करंट कंपनी इफ फ्रेशर राइट एनए, तो यहाँ पे आप एनए फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो ओनली फ्रेशर के लिए ही है, ठीक है ना। और वैकेंसी भी जब फ्रेशर के लिए निकाली है तब यहाँ पे भी आपको मेंशन करना चाहिए इफ फ्रेशर राइट एनए, तो उन्होंने डाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ जाएंगे ये सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे आता है करंट डेजिग्नेशन, फिर से बोला है इफ फ्रेशर राइट एनए, तो एनए फिल कर देना। करंट सीटीसी इफ फ्रेशर राइट एनए, तो एनए फिल कर देना। लेटेस्ट रिज्यूमे, अब रिज्यूमे जो अपलोड करना है वो ढंग का रिज्यूमे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होंगे। मैंने आप लोगों के लिए अलग से एक बहुत ही बढ़िया रिज्यूमे बना रखा है, बहुत बढ़िया रिज्यूमे है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, उस पर जाके चेकआउट कर लेना। उस रिज्यूमे को आपको क्या करना है, एडिट करना है। अब जिस फॉर्मेट में यहाँ पे बोला गया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई फॉर्मेट नहीं बोल रखा, अपलोड 1 सपोर्टेड फाइल मैक्सिमम 10 MB। अब जो मैं आपको रिज्यूमे प्रोवाइड करवाऊंगा उसका फॉर्मेट है डॉक्स है, ठीक है ना। अब डॉक्स की फॉर्मेट के अंदर ये है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसको आप पीडीएफ की फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको डॉक्स की फॉर्मेट में ही अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उस रिज्यूमे को अपलोड करने से पहले एडिट करना है, खुद एडिट करिएगा, खुद रिज्यूमे को पढ़िएगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। उस रिज्यूमे को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका नाम जो भी वहां पे बोला है, लिंक्डइन का आईडी है, ठीक है, लिंक्डइन का आईडी भी आपको वहां पे डालना पड़ेगा, ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है वहां पे। तो सारी चीजें, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपने लास्ट टाइम किस प्रोजेक्ट पे काम किया था, मतलब कि आपका फाइनल ईयर का मेजर प्रोजेक्ट किया था, माइनर प्रोजेक्ट किया था, वो सारी चीजें आपको वहां पे डिटेल में फिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उस रिज्यूमे को यहाँ पे अपलोड करना है, एडिट करने के बाद मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देन फिर यहाँ पे क्या आएगा, आपका आएगा यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। हाईएस्ट मतलब कि आपका अगर आपने डिप्लोमा कर रखा तो वो डिप्लोमा का आएगा सर्टिफिकेट, और अगर आपने बीबी टेक या फिर आपने आईटीआई कर रखा है, क्योंकि बीबी टेक के लिए तो वैकेंसी नहीं है, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का हाईएस्ट आ जाएगा। आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई का हाईएस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। वो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपलोड करना है, आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, सबमिट वाला बटन इस पे क्लिक करके फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये इसका पूरा क्राइटेरिया है जो कि हमने पूरा डिस्कस कर लिया। ओनली मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर देना। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।